Hello, my dear students. Welcome to the digital class. In this video, we will read about the solar system. The solar system. Let's begin. The solar system. The Sun, the 8 planets Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, nearly 180 satellites and other heavenly bodies together form the solar system. Dear students, Surya 8 ग्रह मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून लगभग 180 सैटेलाइट्स मतलब उपग्रह, जैसे मून एक सैटेलाइट है, एंड अदर हेवनली बॉडीज टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम, और अन्य हेवनली बॉडीज को मिलाकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. It includes asteroids, comets, and meteors. The solar system is also called the solar family. It includes asteroids, comets, and meteors. इसमें एस्ट्रॉइड्स मतलब छोटा तारा, कॉमेट्स मतलब धूमकेतु, मीटियर्स मतलब उल्का, या हम कहते हैं टूटता तारा. अब लोग देखा होगा रात में टूटता हुआ तारा, उसी को मीटियर्स कहते हैं. इट इंक्लूड्स एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियर्स. इसमें छोटा तारा, धूमकेतु और उल्का शामिल हैं. हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियर्स भी शामिल हैं. द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द सोलर फैमिली. सौरमंडल को भी सोलर फैमिली कहा जाता है. सौरमंडल को भी सोलर फैमिली कहा जाता है. आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्टार नोन एज द सन. हमारे सोलर सिस्टम में सूरज को एक तारा के रूप में जाना जाता है. द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में सन के पास ही हीट और लाइट होता है. प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स के पास कोई लाइट नहीं होता है. दे मियरली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. वे सन का लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं. द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है. इट इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली. द सन सोलर फैमिली में सबसे बड़ा सदस्य है. द सन is the biggest member of the solar family. सूरज सोलर फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर है. The biggest planet of the solar system is Jupiter. सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है. Mercury is the closest planet to the sun. मर्क्यूरी सूरज के सबसे निकट ग्रह है.
Neptune is the eighth and the furthest planet from the sun in the solar system. नेपट्यून सूरज से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। सोलर सिस्टम में नेपट्यून सूरज से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। The Earth is the third planet in the solar system and the fifth largest of all the 8 planets. Dear students, सोलर सिस्टम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है और सभी 8 ग्रहों का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। The Earth is the fifth largest of all the 8 planets. पृथ्वी 8 ग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। Mars is the fourth nearest planet to the sun and is also called the red planet. Dear students, मंगल ग्रह सूर्य से चौथा निकटतम ग्रह है और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ रेड दिखाई देती है। It consists of clay rich in iron, carbon dioxide, argon, nitrogen, etc., which gives Mars its red color. Dear student, मार्स में लोहे, कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर मिट्टी होती है और आर्गन, नाइट्रोजन आदि जो मंगल ग्रह को लाल कलर देता है। इसके वजह से यह लाल दिखाई देता है। पिक्चर में देखिए कैसे यह दिखाई दे रही है। इसके पास क्ले रिच इन आयन, यहाँ पर मिट्टी लाल कलर की मिट्टी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस हैं। इसके वजह से यहाँ रेड कलर दिखाई देता है। इट ऑल्सो हैज लो ग्रेविटी। इसमें निम्न गुरुत्व भी है। यहाँ पर लो ग्रेविटी फोर्स है। द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट -63 डिग्री सेल्सियस। इसके वातावरण, यहाँ का तापमान ठंडा से नीचे -63 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहाँ पर काफ़ी ठंडा रहता है। यहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा रहता है। इट्स एटमॉस्फेयर इज लेस डेंसर दैन दैट ऑफ द अर्थ। इसके वातावरण पृथ्वी के तुलना में कम है। पृथ्वी के तुलना में कम है। यहाँ पर बहुत ठंडा होता है। Venus is called the morning and evening star as it appears bright to us from Earth. Dear students, Venus को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी से हमारे लिए ब्राइट दिखाई देता है। Saturn is the ringed planet. Dear student, Saturn को रिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। The rings consist of ice pieces of varying sizes and dust particles, while the white spots are powerful storms. Dear students, रिंग में अलग अलग बर्फ के टुकड़े होते हैं। इस रिंग में अलग अलग बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एंड डस्ट पार्टिकल्स, और धूल भी होते हैं। इस जो रिंग में है ये, इसमें धूल भी होते हैं। छोटे छोटे टुकड़े के पत्थर, धूल होते हैं, डस्ट होते हैं। While the white spots are powerful storms,
जो सफ़ेद कलर का स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दाग दिखाई दे रही है, यह बहुत शक्तिशाली तूफान है। ये जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये सारे पावरफुल स्टॉर्म्स हैं। स्टॉर्म्स मतलब तूफान। ये बहुत पावरफुल स्टॉर्म्स हैं। इसके चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं। Uranus appears blue-green in color due to the cold methane gas. Dear students, Uranus planet कोल्ड मिथेन गैस की वजह से यहाँ ब्लू ग्रीन कलर में दिखाई देता है। Many planets in the solar system have small heavenly bodies called satellites that revolve around them. Dear students, सौरमंडल के कई ग्रहों में हेवनली बॉडीज है जिसे सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट्स मतलब उपग्रह। उपग्रह कहा जाता है जो उनके आसपास घूमते हैं, प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं, जिसे हम सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट्स मतलब उपग्रह। The word satellite means smaller companions to various planets of the solar system. सैटेलाइट मतलब उपग्रह। सैटेलाइट्स विभिन्न ग्रहों के लिए छोटा साथी है। These satellites revolve around their respective planets. ये उपग्रह उनके संबंधित ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। The satellites also follow them in their revolution around the sun. Dear students, उपग्रह भी प्लैनेट्स के आसपास उनके क्रांति में घूमते हैं और रिवॉल्व होते हैं। प्लैनेट्स जहाँ जाते हैं उनके साथ ही वह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। Satellites can be natural or man-made. The moon is a natural satellite of the earth. Like planets, satellites also rotate on their axis. Dear students, satellites can be natural or man-made. सैटेलाइट मतलब उपग्रह। उपग्रह नेचुरल या मानव निर्मित हो सकते हैं। The moon is a natural satellite of the earth. मून चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है। यह इसे किसी ने नहीं बनाया है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये सारी चीज़ें बिग बैंग द्वारा निर्मित है। और पिक्चर में देखिए एक सैटेलाइट है जो इंसान द्वारा निर्मित है। इसे मैन मेड कहा जाता है क्योंकि यह इंसान द्वारा निर्मित है। लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस। प्लैनेट की तरह उपग्रह भी अपने एक्सिस में घूमते हैं। वो खुद घूमते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट मतलब खुद घूमते हैं। Planetary movements. All planets have two kinds of movements, rotation and revolution. Dear students, सभी ग्रहों के दो प्रकार की मूवमेंट्स होती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन मतलब चक्कर लगाना, खुद चक्कर लगाना। रिवोल्यूशन मतलब सूरज के चारों ओर परिक्रमा करना। The spinning of the planet on its imaginary axis is known as rotation. Dear students, अपनी काल्पनिक इमेजिनरी एक्सिस में
से स्पिन होना को कहते हैं रोटेशन। इस वीडियो में देखिए यहाँ पर कैसे पृथ्वी रोटेट कर रही है। इस वीडियो में हमने देखा कि दी अर्थ कैसे रोटेशन कर रहा है अपने इमेजिनरी एक्सिस में कैसे रोटेशन हो रही, इसे रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन along its elliptical and fixed orbit is known as revolution. Dear students, जब प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है उसको क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। जब प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। अभी चलो एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में कैसे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर रिवॉल्व होते हैं, कैसे परिक्रमा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि प्लैनेट्स कैसे सूरज के चारों ओर चक्कर परिक्रमा कर रहा है, कैसे परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। ऑर्बिट मतलब जिस रास्ते से प्लैनेट्स गुजरते हैं, जिस रास्ते से सूरज के चारों ओर और परिक्रमा करते हैं उसी रास्ता को ऑर्बिट कहते हैं, उसी रास्ता को ऑर्बिट कहते हैं। इसी तरह प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर रिवॉल्व होते हैं, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। और जब प्लैनेट्स खुद स्पिनिंग करती है, जब प्लैनेट खुद चक्कर लगाती है, खुद घूमती है, उसे रोटेशन कहते हैं। और जब सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। थैंक यू।